उस ऑडियो में कितनी सच्चाई थी? क्या सच में आपसे अधिकारी ने पैसा मांगा था? हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है 2015 में, और आज भी यदि ये मेरी सरकार है इसमें भी हमें अन्याय, जबकि हम महिला सभा के जिला अध्यक्ष अपना दल यस के हैं, तब पर भी जब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम यदि चुप से बैठ जाएंगे तो हम अपने संगठन में महिलाओं को क्या सीख देंगे? सप्लाई इंस्पेक्टर ने कहा भाई जानते हो दुकान होने में पैसा लगता है, कितना दे सकते हो? सबका सर हम तो नहीं जानते हैं पैसा लगता है, माननीय कमिश्नर के यहाँ से मेरा बिना पैसा का हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं भाई 1 लाख रुपया नई दुकान में लगता है। नहीं बैठने वाले हैं, इसके लिए अब हमें चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े या तो आंदोलन करना पड़े या चक्का जाम करना पड़े, महिलाओं को लेकर हम हर चीज के लिए तैयार हैं। खुला विरोध अपने पार्टी का ही करेंगे। ये बयान आप आज दे रहे हैं, कल को हो सकता है कि आप दोनों ये कह दें कि पत्रकार हमें बहला फुसला कर बयान लिए हैं, तो फिर ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा जीवन ही चल रहा है। बयान आपकी स्वेच्छा से दिया जा रहा है? जी, ये मेरे स्वेच्छा से ये बयान दिया जा रहा है। मैं इस बयान में ही चैलेंज करती हूँ कि मैं यदि दोषी पाने पर मैं भी वही नियम मेरे साथ भी लागू किया जाए जो कि अधिकारियों के साथ मैं बोल रही हूँ। बिल्कुल, अगर ये दोषी पाई जाती हैं तो इनके ऊपर विधिक कार्यवाही हो, अगर अधिकारी साहब दोषी पाए जाते हैं तो उन पर विधिक कार्यवाही हो। उत्तर प्रदेश में बाबा जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हम खत्म कर रहे हैं, और उसके लिए जो कानून प्रयोग में लाए जा रहे हैं वो सबके सामने है। कहीं बुलडोजर चल रहा है तो किसी अधिकारी का तबादला हो रहा है, सस्पेंड हो जा रहा है। लेकिन साहब उत्तर प्रदेश में बाबा जी की ही सरकार में कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं। भ्रष्ट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। अभी हाल फिलहाल में मिर्जापुर के एक थाने से एक दरोगा साहब को जो है घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कहते हैं ना कि सरकारी धन से उनके वेतन से उनका पेट नहीं भर रहा है। तमाम ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जनपद भदोही में एक आईडीओ चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये आईडीओ जो है सप्लाई इंस्पेक्टर और एक आवेदिका या आवेदक जो कोटेदार बनना चाहते हैं या दुकान चलाना चाहते हैं, राशन की दुकान चलाना चाहते हैं, उनके बीच के वार्तालाप की है। और ये जो है ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया गया और चर्चा में है कि साहब जो है करीब 1 या 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आप इतना पैसा देते हैं तो नया दुकान आपको आवंटित कर दिया जाएगा। हमारी बातचीत जो है इनसे फ़ोन पे हुई तो उन्होंने बताया कि यह मामला कोई नया नहीं बल्कि 10 वर्ष से हम लगातार प्रयास में हैं कि हमें दुकान मिले, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि लोगों को अच्छे से राशन मिले और कानूनन विधिवत मिले। जो नियम है, अगर 5 किलो एक व्यक्ति को निर्धारित है तो 4.5 किलो या 4 किलो नहीं बल्कि 5 किलो मिले और जनता उसमें सहयोग भी करे और जनता का पूरा हक मिले। इस वक्त फ्रेम में 2 लोग नज़र आ रहे होंगे, एक महिला और एक पुरुष। इनका नाम हुआ राधे श्याम गौड़, जो कि इन्हीं की बातचीत जो है सप्लाई इंस्पेक्टर औराई से हो रही है। ऑडियो वायरल हुआ, चर्चा में है, लेकिन तमाम चैनलों में चला। लेकिन हम ऑडियो पे कम, हम वीडियो पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राधे श्याम गौड़, मेरा ग्राम सभा दलापुर घर है और मेरा ब्लॉक भदोही है, तहसील औराई है। तहसील औराई, ब्लॉक भदोही, और आपका गांव है दलापुर। दलापुर। नाम आपका? राधे श्याम गौड़। राधे श्याम गौड़। मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि चर्चा हो रही है कि आपको जो है एक राशन की दुकान आवंटित कर दी जाएगी, और आपका आरोप उस ऑडियो के माध्यम से कि हमसे पैसे की डिमांड किया गया। हालांकि हम ऑडियो पे भरोसा कम, इसलिए आपसे हमने मुलाकात करी और ये पूछना चाह रहे हैं उस ऑडियो में कितनी सच्चाई थी? क्या सच में आपसे अधिकारी ने पैसा मांगा था? जी, पैसा मांगा था। ये 2015 का मामला है। 2015 में ग्राम सभा दलापुर का दुकान जो उसके पूर्व चला रहे थे, एक मौर्या थे जो सचिव थे सोसाइटी के, तो उनका दुकान रद्द हो गया। तो उसके बाद वो प्रस्ताव में चला गया। ग्राम सभा दलापुर के प्रस्ताव में तीनों प्रस्ताव मार झगड़े के नाते तीनों प्रस्ताव रद्द हो गया। उसके बाद 2015 में समोटो में चला गया, एसडीएम को पावर मिल गया। उसमें 5 आवेदक हुए। उसके बाद 2 आवेदक को पहले ही छाड़ दिया गया। 3 आवेदन पत्र जो है स्वीकार किया गया और आई एसडीएम द्वारा। उसमें पहला आवेदक मेरी पत्नी सरिता गौड़ हैं, जो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, जो हाई स्कूल ही नहीं MA पास हैं और जो आरक्षण श्रेणी से मिलान करती हैं, ST की हैं। और
भारत सरकार का जो शासनादेश है 2002 का शासनादेश लागू उस समय था। वर्तमान में शासनादेश में स्पष्ट लिखा गया है, स्पष्ट रूप से, कि अगर आवेदिका अगर महिला है, आवेदक महिला है तो 2%, अगर आरक्षण श्रेणी की महिला है तो 20% उनको वरीयता देने के बाद अन्य आवेदन पर विचार किया जाएगा। लेकिन ऐसा 2015 में ऐसा नहीं किया गया। भ्रष्टाचार के चलते सपा की सरकार थी, उसमें जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी की साजिश से एसडीएम को साजिश में लिया गया। उसके बाद कक्षा 7 पास शेर अली का दुकान ज़बरदस्ती शासनादेश के विरुद्ध कर दिया गया समोटो पावर से। उसके बाद श्रीमती गोंड ने, प्रार्थनी ने क्षुब्ध होकर माननीय आयुक्त महोदय विंध्याचल मंडल के यहाँ एक अपील दाखिल किया 2015 में। कुछ दिन आयुक्त महोदय के यहाँ मेरा तारीख चला, उसके बाद आयुक्त महोदय ने अपर आयुक्त के यहाँ फाइल को ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसमें एक आदेश पारित हुआ माननीय अपर आयुक्त द्वारा 19/11/2024 को कि यह जो है, जो अवर न्यायालय द्वारा 2015 में जो चयन किया गया है, ये फर्जी आदेश है, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है, और यह महिला हाई स्कूल ही नहीं स्नातकोत्तर पास है। यानी कि हर तरह से जो है, चाहे आरक्षण के रूप में, चाहे एक अगर आप योग्यता की बात करें तो वेल एजुकेटेड महिला हैं, इन्हें जो है ये वरीयता मिलनी चाहिए। खैर, अब जो नया विवाद खड़ा हुआ है, जो पिछला रिकॉर्ड रहा आपके पक्ष में, तमाम रिपोर्ट भी लगे, वर्तमान में जो विवाद चला कि आपको दुकान जब मिला तो आपसे पैसे की डिमांड की गई, ये कितनी सच्चाई है? अब बता रहे हैं, जब वहाँ से आदेश हो गया तो 10 दिसंबर 2024 को ही उप जिलाधिकारी औराई के यहाँ माननीय अपर आयुक्त के आदेश वहाँ से भेज दिया गया। उसमें आदेश हुआ कि समय समय पर शासनादेश, निर्गत शासनादेशों का अवलोकन करते हुए उसके प्रकाश में अपील करती सुनवाई करते हुए बात का निस्तारण किया जाए, चयन किया जाए। लेकिन प्रार्थनी ने बार बार, श्रीमती सरिता गोंड ने, हम उनके पति हैं, दोनों लोग हम साथ में एसडीएम औराई के यहाँ लगभग 4 महीने तक चक्कर लगाते रहे। लेकिन उन्होंने कहा भाई आप वरीयता है, आपका हो जाएगा, सप्लाइस मिल लीजिए, ऊपर जाकर मिल लीजिए। और आई बरखा सिंह एसडीएम ने कहा, तो मैंने मिला तो सप्लाई इंस्पेक्टर ने कहा भाई जानते हो दुकान होने में पैसा लगता है, कितना दे सकते हो? तब कहा सर हम तो नहीं जानते हैं पैसा लगता है, माननीय कमिश्नर के यहाँ से मेरा बिना पैसा का हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं भाई 1 लाख रुपया नई दुकान में लगता है। हमारा चलता तो हम तो वैसे ही कर देते, लेकिन ऊपर अधिकारियों के नीचे से ऊपर अधिकारियों को देना पड़ता है, इसलिए आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो हम कहा सर कहन कि वो 1 लाख रुपया लेकर अगला कोटेदार दौड़ रहा है। किसी सक्षम अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं, इसके जिम्मेदार आप होंगे? जी एकदम, उसका ऑडियो रिकॉर्ड है। उस ऑडियो रिकॉर्ड का मैं चैलेंज करता हूं कि ऑडियो रिकॉर्ड का सब सर्वेलांस उसका जांच कराया जाए, उसका आवाज़ जांच कराया जाए कि मेरी आवाज़ और सप्लाई इंस्पेक्टर सतीश चंद्र की आवाज़ है कि नहीं, राधेश्याम सतीश चंद्र की। अगर ये आवाज़ जाँच कराया जाए। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया नई दुकान में लगता है, आप भी राजनीतिक घराने से हैं, हम भी राजनीतिक घराने से हैं, हम भी कहीं से नहीं कटेंगे, आप भी कहीं से नहीं कटेंगे, कोई भी दिक्कत होगा तो हम ही को आपको देखना है, दुकान चलाएंगे तो गलत होगा सही होगा उसको हमको देखना है। हम कहा भाई आप तो अधिकारी हैं, आप तो देखेंगे ही। तो हम कह रहे सर हमसे भी इतना पैसा लेंगे, तब तो 1 लाख हमसे कह रहे हैं, लगता है 1 लाख वो लेकर दौड़ रहा है, तो हमको कितना देना होगा? क्या 2 लाख दे दोगे तुम्हारा नियुक्ति हो जाएगा। तो हमने जो नहीं दे पाया, मैं सक्षम नहीं था। उनके हिसाब से 1 लाख रुपए दुकान लेने में लगता है, अगर आप 2 लाख रुपए देते हैं तो आपको दुकान, हाँ, अगला पार्टी 1 लाख दे रहा है, तो उसको डबल कर दो, आप डबल कर दो, हो जाएगा। तो हमें असमर्थ थे, हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए मैं नहीं दे पाया। तो वह जो है कोटेदार से पैसा लेकर एसडीएम औराई और सप्लाई इंस्पेक्टर ने 21/1/2025 को एक गलत ऑर्डर पास कर दिया, जबकि इसके पहले एसडीएम ने हमसे 2015 के जितने प्रपत्र थे उनका छाया प्रति मंगाई थी। एसडीएम औराई ने कि आपको नियुक्ति लेना है तो 2015 के छाया प्रति प्रस्तुत करें कोर्ट में, और न्यायालय में तो मैंने पेश भी किया। उसके बाद पैसा मांगा गया, जो पैसा हमने नहीं दे सके। उसके बाद 21/1/2025 को मैडम बरखा सिंह ने, उप जिलाधिकारी औराई ने एक गलत ऑर्डर पास कर दिया कमिश्नर आदेश के खिलाफ। उसने आदेश पास किया कि दलापुर का कोटा बैकवर्ड सीट है। श्रीमती सरिता गोंड ने
एसटी की जाति प्रमाण पत्र लगाई है, इसलिए इनका कोटा में चयन करना उचित नहीं माना जाता है। इसलिए पूर्व कोटेदार को हम बहाल करते हैं। एक कॉपी सभी को प्रेषित कर दिया गया, अपर जिलाधिकारी को भी, जिलाधिकारी को भी, हमें भी, यानी आवेदिका को भी। लेकिन मैंने जब देखा कि ये गलत आदेश हमारे यहाँ रजिस्ट्री आई, तो मैंने देखा कि ये तो कोटा मेरी लड़ाई 2015 की है और 2015 का जो चयन समिति बैठी है, चयन समिति में स्पष्ट कहीं नहीं लिखा गया है कि इनका क्यों निरस्त कर दिया गया, उनका क्यों चयन कर दिया गया। उसमें कोई स्पष्ट नहीं लिखा गया है किस कारण इनका चयन किया गया और किस कारण शेर अली का चयन किया गया, किस कारण श्रीमती गोंड का, सरिता गोंड का निरस्त किया गया, वही कारण नहीं बताया गया। तो उसके बाद मैंने देखा जो चयन समिति पाँच सदस्यीय टीम की जो सर्टिफाइड कॉपी है 2015 की, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि दलापुर के उचित दर की दुकान समान सीट से आच्छादित है। तो मैंने एक पत्र बनाकर डीएम महोदय को अवगत कराया कि श्रीमान जी, जब ये समान सीट से आच्छादित है, जब समान सीट से आच्छादित है तो इसमें सरिता गोंड एसटी हैं या बैकवर्ड हैं, या कोई बैकवर्ड है, कोई एसटी है, कोई एससी क्यों नहीं आ सकता है। माननीय डीएम महोदय ने कहा कि बिल्कुल सरिता गोंड हैं, ये अनुसूचित जनजाति के हैं, ये योग्यता इनकी है, इन्हीं का कोटा होगा। मैं बरखा सिंह को अभी बोलता हूँ, इस आदेश को रद्द कर देंगी, आपका चयन हो जाएगा। उन्होंने आदेश रद्द किया। उसके बाद फिर कोटेदार के साजिश में आकर फिर पैसा लेकर उन्होंने गलत आर्डर फिर पास कर दिया 18/2/2025 को। कहा कि हम तीनों को रद्द करते हैं और अनुसूचित जनजाति के समूह में प्रस्ताव कराया जाए। तो श्री बाजी बताइए कि जब ये 2015 की लड़ाई है, 2015 में समोटो से हुआ है कोटा, तो जब प्रस्ताव कराएंगी तो माननीय कमिश्नर के आदेश का पालन कहाँ हुआ। जब सरिता गोंड के अलावा कोई दूसरा और मेधावी, उसमें कोई और अनुसूचित जनजाति का अगर आवेदिका रहता है, आवेदक रहता, दोनों समकक्ष के रहते, तब एक काम करता कि भाई दोनों बराबरी के हैं, इसलिए हम। बढ़िया, ठीक है, आपने जो भी बोला अपनी बातें रखी, लेकिन मुख्य आवेदिका जो है महिला है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सरिता देवी गोंड है, ग्राम सभा दलापुर से हूँ। तहसील मेरा औराई है, ब्लॉक भदोही है, जिला संत रविदास नगर भदोही है। ये जो कोटे की बात लगातार सामने आ रही है कि पैसे की कभी डिमांड की जाती है, कभी लगता है कि कमिश्नर साहब का आदेश का अवहेलना हो रहा है, ये इसका मानक क्या है? क्या आपके ग्राम सभा में एक खुली बैठक हो जाए जिससे जनता डिसाइड करे कि भैया हम कहाँ से हम गल्ला उठाना चाहते हैं, कहाँ से हम दुकानदारी हम सहमति देते हैं? तो इसमें क्या समस्या आ रही है? क्या आप लोग ये चाहते हैं? सर, पिछली बार 2015 में यही हुआ था कि प्रस्ताव 3 बार हुआ, तीनों बार मारपीट हो गया, फोरा हो गया और तीनों बार तंग होकर के अधिकारी महोदय ने लिख दिया कि प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा। और नहीं हुआ जब तो एसडीएम के पास गया, तो एसडीएम साहब ने आवेदन किया, हम लोगों ने वांट भरा और जब नियुक्ति की बारी आई तो सपा की सरकार थी, आरिफ सिद्दीकी जिलाध्यक्ष थे और हम लोगों का नहीं लगा उनके आगे। वो दबाव बना करके कक्षा 7 वाले का चयन कर दिए और हम एमए तक मार्कशीट लगाए थे, मेरा हाई स्कूल दिखा करके हमको बगल कर दिए। सर बताइए, जब चयन समिति में मेरा हाई स्कूल भी दिखाए हैं तब पर भी तो हम 20 हैं। शिक्षा का महत्व हमें नहीं मिला और मैं महिला को प्रथम वरीयता उसमें लिया गया है शासनादेश में, तो मेरा महिला का भी वरीयता नहीं दिया गया और SC ST को 20% वरीयता, मेरा वो भी वरीयता खा दिया गया। फिर हमने यही विषय लेकर कोर्ट में गए तो वहाँ से आदेश हुआ हमारे पक्ष में कि जो 2015 का चुनाव हुआ है कोटे का, वो नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है, उसको निरस्त कर बात हैं। आपने दोनों सेम बता रहे हैं, ये पहले बता चुके हैं। बताइएगा जो पैसे की डिमांड हो रही है आपके सामने किया गया था? आप भी थे साथ में क्या? जी, मैं भी साथ में थी। पैसे, हाँ, एसडीएम महोदय के पास जब गई तो एसडीएम कहीं कि जाइए सप्लाई इंस्पेक्टर का ऑफिस ऊपर है, वहाँ उनसे बात करिए, वो जैसा कहे वैसा करिए, फिर हमारे पास आइएगा और वही जो करेंगे वो करेंगे। तो हम सप्लाई इंस्पेक्टर के पास गए तो उनसे बात किए तो उन्होंने कहा कि आप मैडम मेरे पास नहीं आइए, आप वहीं खड़े रहिए, आप अपने हस्बैंड को भेजिए। हमारे हस्बैंड और हम पहले से ही साजिश किए थे कि मांग हो रहा है पैसे का, तो हम लोग सावधानी से, पैसा नहीं है तो दिमाग भगवान ने दिया है। और हमारे इस समय सरकार में जो है, इस समय हमारे बाबा जी का सरकार भ्रष्टाचार मुक्ति
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नहीं कहा गया है कि बेटी का गला दबाओ। अभी कल महिला सशक्तिकरण का जो है एक अभियान चला करके कार्यक्रम किया जा रहा था। हाँ, तो बताइए इस शासन में, इस सत्ता में होते हुए भी हम अपना दल यश के इस समय महिला मंच के जिलाध्यक्ष भी हैं, और बताइए हमारे साथ जब ये अन्याय होगा तो मैं बाबा जी योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यदि ये लिखना है तो हमको न्याय दिलाइए, और यदि ये नहीं न्याय मिला तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसको मिटाइए, उसके आगे लिख दीजिए कि बेटी का गला दबाओ, बेटी को गला रेतो, यही लिख दीजिए। आदित्य योगीनाथ जी से हमारा निवेदन है, अपील है कि हमें न्याय दिलाएं, हमें जिला में अन्याय हो रहा है हमारे साथ और हम चुप नहीं बैठेंगे। एक बड़ा अहम सवाल आ रहा है कि ये जब आरडीओ आप लोग के पास आ गया कि साहब पैसा मांग रहे हैं, तो इसकी शिकायत आपने किसी सक्षम अधिकारी से करी कि आपके अधिकारी पैसे की डिमांड कर रहे हैं? जी, इसकी शिकायत लिखित रूप से, मौखिक को तो झुठला दे देंगे, लेकिन लिखित रूप से मैं माननीय जिला अधिकारी को एक बार स्पीड पोस्ट किए हैं, 2 बार रजिस्ट्री भी किए हैं, बाई हैंड भी उनको दिए हैं, पर हमारे साथ अभी आज तक हमें कोई न्याय नहीं मिला। जिले में न्याय हमको नहीं मिला है। क्या चाहते हैं आप लोग, फाइनली बताइए क्या चाहते हैं? सर, हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है 2015 में, और आज भी यदि मेरी सरकार है इसमें भी हमें अन्याय, जबकि हम महिला सभा के जिला अध्यक्ष अपना दल यश के हैं, तब पर भी जब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम यदि चुप से बैठ जाएंगे तो हम अपने संगठन में महिलाओं को क्या सीख देंगे? और हम यही अपने अन्याय के लिए हम यही कह रहे हैं कि हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। इसके लिए अब हमें चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, या तो आंदोलन करना पड़े, या चक्का जाम करना पड़े, महिलाओं को लेकर हम हर चीज के लिए तैयार हैं। खुला विरोध अपने पार्टी का ही करेंगे। देखिए, जब एक महिला जब अपनी व्यथा कहती है तो उसकी एक सीमा बंधन टूट जाता है, क्योंकि अभी कल ही आप लोग जो है महिला सशक्तिकरण के रूप में तमाम कार्यक्रम आयोजन पूरे जनपद में कर रहे थे, और तमाम मंत्री, मिनिस्टर, भाजपा के तमाम बड़े नेता उसमें शरीक हो रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मेरा सवाल अब आखिरी आपसे होगा कि इस ऑडियो वायरल होने के बाद और तमाम न्यूज़ चैनल में चलने के बाद क्या सप्लाई इंस्पेक्टर की ओर से कोई पॉजिटिव मैसेज आपके पास आया हो कि सर ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपकी दुकान आपके पास हो जाएगी, ऐसा कुछ आया, या फिर कोई आश्वासन मिला? आश्वासन तो अभी तो कोई खास आश्वासन नहीं मिला। यही कह रहे हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर ने कहा कि मेरी नौकरी बचाइए। हमने कहा कि जब मेरी नौकरी बचेगी, मेरे दुकान को आप लोग करेंगे तभी आपकी नौकरी बचेगी, नहीं तो आपने पैसा मांगा है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं आप लोग। मैं बाबा योगीनाथ जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से, अनुप्रिया पटेल जी से, आशीष भैया से, जो कि मेरे पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं, मैं सभी से मांग करता हूं कि जो मेरे बीच और सतीश कनौजिया के बीच जो वीडियो वायरल हुआ है, जो ऑडियो चल रहा है, जो पैसा हमसे 2 लाख मांगा गया है दुकान के लिए, दलापुर के चैन के लिए, इसकी CBI जांच कराया जाए। इसकी सत्यता पाने पर उप जिलाधिकारी औराई और सतीश कनौजिया सप्लाई इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, और मेरी पत्नी को सरिता गौड़ को दलापुर के कोटे कानून में पत्र दिया जाए। मेरी यही मांग है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, क्योंकि बाबा जी का मिशन है कि भ्रष्टाचार हटाओ। लेकिन भदोही जिले के सारे DM से लेकर, सप्लाई इंस्पेक्टर से लेकर, और SDM से लेकर, DSO से लेकर, DPRO से लेकर सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसका मैं चैलेंज करता हूं, इसकी जांच कराया जाए। जांच कराने में दोषी अधिकारी का तत्काल यहां से बर्खास्त किया जाए, और दलापुर के चयन के लिए हमारी पत्नी को चयन पत्र दिया जाए। और मैं क्या कहूँ, जो बाबा जी का सपना है वो साकार होना चाहिए। चलिए, एक आखिरी मेरा व्यक्तिगत सवाल, ये बयान आप आज दे रहे हैं, कल को हो सकता है कि आप दोनों ये कह दें कि पत्रकार हमें बहला फुसलाकर बयान लिए हैं, तो फिर ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा जीवन ही चल रहा है। बयान आपके स्वेच्छा से दिया जा रहा है? जी, ये मेरे स्वेच्छा से ये बयान दिया जा रहा है। मैं इस बयान में ही चैलेंज करती हूँ कि मैं यदि दोषी पाने पर
मैं भी वही नियम मेरे साथ भी लागू किया जाए जो कि अधिकारियों के साथ मैं बोल रही हूँ। बिल्कुल, अगर ये दोषी पाई जाती हैं तो इनके ऊपर विधिक कार्यवाही हो, अगर अधिकारी साहब दोषी पाए जाते हैं तो उन पर विधिक कार्यवाही हो। ये उत्तर प्रदेश है, ये जनपद भदोही है। ये महिला अपने आप को बता रही हैं कि हम अपना दल है इसमें महिला कार्यकर्ता के रूप में, एज अ महिला नेत्री के रूप में कार्य कर रही हैं। जरा सोचिए कि एक महिला नेता जब इस सरकार में न्याय मांग रही है और अधिकारी साहब खुलेआम कह रहे हैं कि साहब 1 लाख रुपया लगता है, अगर आप डबल कर देते हैं तो दुकान आपके नाम पर आवंटित कर दी जाएगी। खैर, उस ऑडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है। फिलहाल उस ऑडियो को आप सुनिए और भदोही के जिलाधिकारी विशाल सिंह जी से निवेदन है कि इस ऑडियो की जांच करवाएं। साथ ही साथ ये जो बयान दे रहे हैं ये चीज़ें जो है स्पष्ट हो कि सच में अधिकारी साहब अगर पैसा मांगे हैं तो उन पर विधिक कार्रवाई हो, जिससे आने वाले समय में भदोही में एक माहौल बने। कोई भी अधिकारी किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का पैसा मांग ना करे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दिया जाए। जो सच है वो दिखेगा, लगातार दिखाते रहेंगे, क्योंकि द रियल हिंदुस्तान है। मेरा नाम विपिन हुआ।